एग्ज़ाम और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ की पब्लिक देख के। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए यहाँ पे नीट देने। मेरा तो खैर ट्रायल है तो मुझे उतना कुछ ज़्यादा डर नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ की पब्लिक देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सारे लोग हैं, देखिए। तो आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को पेपर देने के बाद बताऊंगी कि मेरा पेपर कैसा गया, मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, कितने मैंने छोड़ दिए। वैसे अटेम्प्ट तो मेरे ख्याल है कि मैं पूरे करूंगी इंशाल्लाह, अच्छे मार्क आएंगे। आप लोग दुआ करिएगा कि यहाँ के जितने भी बच्चे आए सबको एम्स कॉलेज मिले इंशाल्लाह। देखिए कितनी भीड़ है यार भाई साहब, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं सोची कि कार में ही बैठ के कौन जाएगा वहाँ पे इतनी भीड़ में लाइन लगाने। जब थोड़ा खाली हो जाएगा तब मैं अपनी एंट्री करूँगी। तो यहाँ पे इतनी गर्मी है, लेकिन इन्होंने आउटफिट बहुत अच्छा चुना है गर्मी के हिसाब से, तो ये अच्छी बात है इसमें। तो ये देखिए मेरे पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं और गाइस सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने सोचा नहीं था कि इतने स्टूडेंट नीट की एग्ज़ाम देते हैं। तो मुझे देख के अंदर से कुछ तो हो रहा है कि इतने ज़्यादा कंपटीशन वाले हैं मेरे साथ। तो इंशाल्लाह मैं अच्छे मार्क तो लाऊंगी यार, अच्छे लाऊंगी, आप लोगों को विश्वास है मेरे पे। ये देखिए मैं ऐसे करके अपनी जायदाद नाम कर दी हूँ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ में मुझे मेरे फैंस भी मिल गए थे, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई कि स्टूडेंट्स भी मेरे फैन निकल गए। तो आई एम रियली हैप्पी दैट। तो अब बहुत मैंने बकबक कर ली, अब मैं डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम के बाद ही मिलूँगी, वरना सारे बच्चे बोलेंगे कि इसको कुछ टेंशन ही नहीं है। देखो एकदम मौज मस्ती कर रही है कार में बैठे बैठे, हम लोग यहाँ धूप में पूरा सूख रहे हैं। देख रहे बेचारे लोग सूख रहे पूरे धूप में। कोई कोई तो बहुत दूर दूर से आए, मेरे दोस्त का तो मुंबई में लगा है, सोचो अच्छा है। और मेरा बाप रे, मैं रहती कहाँ हूँ, मेरा जापान में सेंटर लग गया है। मानना पड़ेगा इतनी दूर दूर ये लोग सेंटर लगा देते हैं। मुझे लगा था कि कहीं आसपास में लगेगा, लेकिन मेरा जापान में लगा दिए ये लोग सेंटर। और जहाँ पे मैं 10 बजे से आके यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि मेरी एंट्री क्या पता हो कि ना हो, इसलिए मैं 10 ही बजे आ गई हूँ। तो अब डायरेक्ट मैं आपको पेपर के बाद ही मिलूँगी पक्का। तो गाइज़ मैं अब डायरेक्ट आप लोगों को पेपर होने के बाद मिलती हूँ, जब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। हे सो फाइनली गाइज मैं नीट का एग्ज़ाम देकर आ चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम नीट का एग्ज़ाम दे रही थी और ये मेरा सपना था कि मैं नीट दूँ। तो मेरा पेपर कैसे गया ये बात आप लोगों को आगे पता चलेगी। और मैं कार में थोड़ा चिल करने की कोशिश कर रही थी, अपने टेंशन को भगा रही थी, सॉन्ग वॉन्ग बजा के कर रही थी मैं। लेकिन टेंशन को भी नहीं पता चल रहा था कि इसको टेंशन किस बात की है, वो भी एकदम ऐसा कंफ्यूज था। लेकिन आप लोग आगे देखिए कि मेरे साथ क्या हुआ है, बहुत बड़ा मसला हो गया है। और आगे की स्टोरी भी आप लोगों को आगे ही पता चलेगी, मैं अभी नहीं बताने वाली, सस्पेंस नहीं खराब करना चाहती। सो फाइनली गाइज मैं घर पे पहुंच गई और मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मैं इसे अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ मैं कितना थक चुकी हूँ। सुबह 5 बजे उठी हुई मेरी आंखें जवाब दे रही है मुझे अब कि सो जाओ, लेकिन अभी मुझे नहाने जाना है। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो ऐसे छपरे बाल खोल के मैं जा रही हूँ नहाने। क्या हुआ जो हफ्तों भर नहीं नहाती हूँ, लेकिन आज नहाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मतलब एक होता है ना जो हद होती है थकने की, वो हद पार हो चुकी है, इतना ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं खेत में हल चला के आई हूँ लेकिन सिर्फ बैठे बैठे पेपर दी हूँ मैं, फिर भी इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के मैं अपने सेंटर 10 बजे पहुँच गई थी। ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया की टेंशन मेरे पास है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, इसलिए 11 बजे की टाइम नहीं 1:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम थी और मैं 10 बजे जाके सेंटर पे बैठी थी। बोलो मेरे इतना बड़ा पागल कोई होगा तो
मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मुझे अपना व्लॉग कंप्लीट करना है, इसलिए ये लास्ट क्लिप भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना है आप लोगों से कि मेरा पेपर गया कैसे। तो आप लोग मेरे एक्सप्रेशन से समझ ही गए होंगे कि मेरा पेपर कैसा गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये रहा मेरा पेपर, देख नहीं सकते आप लोग। 200 क्वेश्चंस थे नीट में, और मैं 200 के 200 क्वेश्चन को तुक्का मार दी हूँ। मतलब जितने क्वेश्चन थे ना, उसमें से मैं सिर्फ 3-4 अपने मन से अटेम्प्ट करी हूँ, बाकी सबको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर करके मैं तुक्का मार के आ गई 200 के 200 क्वेश्चन। और मुझे इतना बिलीव है कि 720 मार्क तो आ ही जाएंगे, क्योंकि तुक्का मेरा बहुत अच्छा होता है, इसलिए मुझे यकीन है कि 720 मार्क तो आ ही जाएंगे। आप लोग दुआ करिए कि आ जाए और मुझे एम्स में एडमिशन मिल जाए। हाय मेरे महंगे महंगे सपने। हाँ तो गाइस, बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे लगता है ये व्लॉग इधर ही ख़त्म कर देना चाहिए। और अभी कितने बजे, मैं कितने बजे घर पे आई आप लोग को टाइम बताती हूँ। अभी हो रहे हैं 8:22। सोचिए, मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ, 10 बजे सेंटर चली गई थी मैं, और मैं 8 बजे आ रही हूँ घर पे। सोचिए एक इंसान कितना थका होगा इतने घंटों में। आप लोग इससे समझ सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो अब बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। सो गाइज, मैं अभी फ्रेश होके आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी स्ट्रेस ख़त्म हो चुकी है मेरी। तो अभी बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताती हूँ कि जब मैं सेंटर पे पहुँची, वहाँ पे मेरी एक लड़की इतनी बड़ी मेरी फ़ैन निकली कि वो डायरेक्ट अपने पापा का फ़ोन ली और डायरेक्ट उसने मुझे थैंक्स प्रेस कर दी, डायरेक्ट उसने मुझे थैंक्स दे दी। और मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि उस पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने मुझे थैंक्स बटन दी है। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई थी उस वक्त। और वहाँ पे जितने भी बच्चे थे, मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे पहचान रहे थे, लेकिन जो वहाँ के टीचर्स थे वो लोग जान ही नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है इसके साथ। लेकिन खैर, टीचर लोग का बैड लक है कि इस सुपरस्टार को वो पहचान नहीं पाए। तो इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख है कि वो मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन खैर कभी ना कभी तो वो मुझे पहचानेंगे, इस सुपरस्टार को। और कोई कोई बच्चे तो ऐसे बोल बोल के भाग रहे थे मुझे चिढ़ा चिढ़ा के, ना मेरा रुखसार हाय कर लो, ना मेरा रुखसार हाय कर लो। और मैं पीछे पलटती थी, गायब। ऐसा लगता था कि वो मिस्टर इंडिया हो गया डायरेक्ट से। और फिर मुझे एक वक्त के लिए लगता था नहीं मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन वो लगातार आवाज़ें आई जा रही थी, न मेरा रुखसार, न मेरा रुखसार, न मेरा रुखसार, हाय कर लो, हाय कर लो। लेकिन भाई, बंदा दिखना तो चाहिए हाय करने के लिए। पता नहीं कहाँ से वो लोग हाय करके न मेरा रुखसार बोल के भाग जा रहे थे। मैं अभी तक वो चीज़ सोच रही हूँ कि किसी का चेहरा याद आ जाए कि कौन था वो, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर मिले और इतने क्यूट क्यूट बच्चे भी मिले, उनके भाई बहन बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट थे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे थैंक्स बटन दिया था, लेकिन आप लोग तो मुझे दे ही नहीं रहे हो। ऐसा लगता है मैं क्या इतनी क्यूट सी तो हूँ, लेकिन आप लोग मुझे थैंक्स बटन ही नहीं देते हो। मेरी इस क्यूटनेस पे ही मुझे थैंक्स बटन दे दो। खैर, आप लोगों का जब मन करे तब थैंक्स बटन दीजिए, ये आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों का मन है। तो बस अब मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ, मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो हाँ, एक बात और बताना था आप लोगों को कि इस तरह की डेंजर वो लोग चेकिंग कर रहे थे, बाप रे, ऐसा लग रहा था कि मैं अभी कोमा में चली जाऊँगी। इतनी डेंजर चेकिंग हो रही थी कि जिसके पास चिट ना हो वो बंदे को भी हार्ट अटैक आ जाए, कि ऐसा ना हो मेरे पास चिट हो। जब मेरी चांस आई चेकिंग कराने की, तो मैं खुद अपने जेब में हाथ डाल के चेक करी कि कहीं गलती से चिट नहीं मैं रख ली हूँ कल रात में, क्योंकि मैं कल रात में पढ़ रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पढ़ना क्या है। तो मैं ऐसे आज सेंटर में दिमाग लगा रही थी कहीं मैं चिट रख तो नहीं ली हूँ। और सीरियसली मेरी जब चेकिंग की बारी आई, इतनी डेंजर चेकिंग, बाप रे। मतलब एक चेकिंग की हद होती है कि जो बॉर्डर्स नहीं, एयरपोर्ट्स पे जो चेकर्स होते हैं, वहाँ पे पुलिसों को नहीं, टीचर्स को रखना चाहिए। एक भी चोर नहीं आ पाएगा हमारे इंडिया में। मैं ऐसे लिख कर दे सकती हूँ कि कोई भी चोर हमारे इंडिया में आ ही नहीं सकता अगर टीचर्स को रख लिए तो चेकिंग पे।
क्योंकि उनकी जो चेकिंग रहती है ना वो अलग लेवल की होती है। मतलब वो ऐसा देख के समझ जाते हैं कि कौन से बच्चे के पास चीट हो सकती है, कौन से बच्चे के पास नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभी ऐसे टाइप के बच्चे भी उन्हें धोखा दे जाते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं कोई चीट वीट नहीं लेके गई थी। मैं बहुत ही शरीफ ईमानदार बच्ची हूँ। तो मैं जितना भी 200 क्वेश्चन लिखी हूँ तुक्का मार के, वो सब मैंने अपने बलबूते पे अपनी मेहनत पे लिखी हूँ। क्योंकि तुक्का मारने में क्या ही मेहनत है, हाथों का कमाल है ना। हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो चेकिंग होती है वहाँ की, मैं अभी तक सोच के ऐसे सदमे में चले जाती हूँ कि इतनी डेंजर चेकिंग करता कौन है। नहीं मतलब एक चेकिंग करने वाले भी ऐसे सोचते होंगे ना, इतनी ज़्यादा चेकिंग क्या क्यों कर रहे हैं। एग्ज़ाम ही तो देने जा रहे हैं, किसी के घर में डाका करने थोड़ी जा रहे हैं या फिर चोरी करने थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं कहना चाहती भाई, बहुत डेंजर चेकिंग थी, बहुत डेंजर। मैं कभी सोची नहीं थी कि इतना डेंजर चेकिंग हो सकती है। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस जो भी मेरे साथ हुआ था मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। और सच में थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं उन सब्सक्राइबर्स को जो मुझसे मिले और मुझे इतनी ज़्यादा प्राउड फीलिंग कराए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जिन्होंने मुझे थैंक्स दिया उन लोगों को भी थैंक्स मेरी तरफ से। तो अब मुझे लगता है व्लॉग बड़ा हो जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोने। कि मेरे डार्क सर्कल्स, मुझे लग रहा है 5 बजे रोज़ उठ के मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं। तो अब मैं कलवा होने से बचने के लिए जा रही हूँ सोने। तो अब आप लोगों से पक्का नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। मैं ये 3 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन अब सच में आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।